ओके। तो प्रीवियस कल की क्लास में हमने क्या देखा था, डीआई हम देख रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या, एक तो टेबुलर फॉर्म वाला डीआई देखा था, उसके बाद हमने पाई चार्ट वाले देखे थे और फिर बार ग्राफ्स वाले देखे थे, है ना। तो अभी हम नेक्स्ट आज की क्लास में देखेंगे लाइन चार्ट्स। अगर आपके पास दिया हुआ है तो उससे आप कैसे डीआई सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसा मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आपको क्या पढ़ना है, उसका जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, ठीक है। नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर बाय टू कंपनीज, दो अलग अलग कंपनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो रेड लाइन चल रही है और जो ब्लू लाइन चल रही है वो दोनों अलग अलग कंपनीज हैं, ठीक है। ओवर द ईयर, अलग अलग ईयर में, जैसे 1997 से लेके 2002 तक में, यहाँ पे आपके अलग अलग ईयर्स में दो अलग अलग कंपनीज हैं। उस कंपनी का क्या चल रहा है, उनने कितने व्हीकल मैन्युफैक्चर किए, कितने व्हीकल बनाए, उसका यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है। और जो भी ये डेटा दिया हुआ है वो किस में है, थाउजेंड्स में है, मतलब कि हजार, 1000, सॉरी 139,000, 119,000, 99,000 ऐसा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो इसके बेस पे आपको क्या करना है, आपका जो दिया हुआ है, आपका जो प्रश्न दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी वाई इन 2000 एंड 2001, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए बहुत सिंपल है, क्या बोला गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी वाई। वाई कंपनी कौन सा है, आप देख रहे हैं, वाई कंपनी, यहाँ पे जो आपका रेड वाला चल रहा है, ठीक है, जो रेड वाला है वो क्या है, वाई कंपनी है, और जो आपका ब्लू वाला है वो आपका क्या है, एक्स कंपनी है, ठीक है। जो आपका ब्लू वाला है वो एक्स है और जो आपका रेड वाला है वो वाई कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि बोला गया मैन्युफैक्चर बाय कंपनी वाई इन 2000 एंड 2001। तो 2000 और 2001 में आपको वाई कंपनी का देखना है, यानी कि रेड वाली कंपनी। तो 2000 में रेड वाली कंपनी ने कितना बनाया था, 128, ठीक है। और दूसरा आपका जो 2001 में जो रेड वाली कंपनी है उसने कितना बनाया था, 107, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 107। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको माइनस करके आपको निकाल लेना है कि कितना डिफरेंस था, ठीक है। तो माइनस कीजिए, जल्दी से माइनस कीजिए। बहुत इजी आता है डीआई, अगर आप उसको समझते हैं तब, ठीक है। अगर आप उसका प्रश्न नहीं समझ पाएंगे तो डीआई आपको बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन अगर आप उसको सॉल्व करते हैं, आपको उसको समझ में आता है कि क्या हो रहा है, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। कितना इतने समय में माइनस नहीं हो पाया, दिख रहा है ये 21, ठीक है। 28 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 21 बचेगा। इतना अगर आप इसमें इतना समय लगा रहे इतनी छोटी छोटी चीजों में, तो आप डीआई के लिए 1 घंटा मान के चलिए, ठीक है। थोड़ा अपना प्रैक्टिस बढ़ाइए और क्लास में एक्टिव रहा कीजिए, जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें जल्दी से उसको बनाया कीजिए। यहाँ अगर आप मैथ्स है, डीआई है, उसमें आएंगे, क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ नहीं है। अगर आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं मैं यहाँ पे बना रही हूँ उसको, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप लोग क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्लास में अगर आप लोग आए हैं तो उसमें आप लोग जो आपसे पूछा जा रहा है उसको आप करेंगे नहीं, तो उसमें आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इससे बेटर है कि आप लोग क्लास ना अटेंड कीजिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, आपके यूट्यूब में चला जाएगा, आप वहां से बैठ के देख लीजिएगा। जब इतनी बार आपसे यहाँ पे इतनी छोटी चीज अगर आपसे नहीं हो रही है, माइनस नहीं हो पा रहा है, तो फिर आगे आप परसेंटेज, रेशियो, एवरेज कैसे निकालेंगे आप लोग। बिना प्रैक्टिस के आप डीआई की क्लास में आएंगे तो आपका कोई मतलब नहीं है, या यहाँ पे जो आपसे बोला जा रहा है उसको सॉल्व करेंगे तो कोई मतलब नहीं है आप लोगों के लिए। क्लास में एक्टिव रहा कीजिए, आपको बोला जाता है तो जल्दी जल्दी उसका जवाब दिया कीजिए। नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है बोलिए, बन रहा है तो बन रहा है बोलिए, बना रहे हैं, एटलीस्ट क्लास में एक्टिव तो रहा कीजिए अगर आपके सामने कोई पढ़ा रहा है तो।
अदरवाइज मेरा को कुछ वो नहीं होगा, मैं यहाँ पे आपको बना बना के दिखा के चली जाऊंगी। मैम मैम ठीक है मैम, आज तो पहले का हो गया चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टू कंपनीज इन द गिवन ईयर? ठीक है, दोनों कंपनीज का टोटल प्रोडक्शन कितना है, क्या करना पड़ेगा इसमें? दोनों कंपनीज का व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टू कंपनीज, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों कंपनीज में कितना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, ओवर द ईयर, मतलब कि 1997 से लेके 2002 तक कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड कीजिए, मतलब पूरा एक्स वाले का ऐड कीजिए और पूरे वाई वाले का ऐड कीजिए। चलिए फटाक से कीजिए। एक्स में कितना कितना है देखिए, 1 1, पहले ब्लू वाले का देखते जाइए, 119, ठीक है, फिर 99, फिर आपका क्या हो गया 141, फिर आपका कहाँ आ गया 78, फिर आपका क्या हो गया 120, फिर आपका क्या है 159, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, इतने को प्लस कीजिए जल्दी से, 119, 99, 141, 78, 120 और आपका क्या है ब्लू वाला हम कर रहे थे 159, ठीक है। तो यहाँ से जब हम प्लस करेंगे 9 9 18 19, ये पूरा 18 9 27 9 चौक 36, तो यहाँ पे आ गया आपका 36, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 आ गया, अब इसको प्लस कीजिए, कितना हो गया 8 2 10 10, और ये कितना हो गया 10 20 30 और 31, है ना। कैरी आया 1 1 2 3 4 5, कितना हो गया आपका 516। क्लियर है? अगर आप लोग भी करते जाइए, अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो सॉल्व कीजिए, बताइए, ठीक है। उसके बाद ये हमारा किसका था, एक्स वाले का था, यानी कि ब्लू वाले का हमने प्लस किया है। अब हम क्या करेंगे, वाई वाले का, यानी कि रेड में जो आपको दिख रहा है उसको प्लस कीजिए, तो 139, उसके बाद आपका क्या है 120, फिर आपका है 100, फिर आपका क्या है 128, फिर आपका क्या हो गया 107 और आपका क्या है 148, ठीक है। तो अब चलिए इसको प्लस कीजिए, तो कितना हो गया ये 32, कैरी आया 3, ठीक है। 742 और दीदी ये ब्लू वाले का 716 आया है। आपने 700, 1 2 3 4 5, अच्छा कैरी गया था ना यहाँ से, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है 716, और ये आपका मैं प्लस नहीं की, ठीक है 700 वॉट, इसका क्या आया 742 742 आए। ठीक है। तो अब 742 और 716 में क्या पूछा हमें, डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि क्या है, उन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो इसको फिर से आप क्या कर लेंगे, जो ऐड किया है उसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। 716 और 742 जो आपका है उसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, कैरी 26 आया 1, सॉरी एक माइनस है ना 6 हुआ, ये क्या है आपका 3 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 और ये कट गया, यानी कि 26, क्योंकि ये 1000 में है इसलिए यहाँ पे 1000 लगा के दिया हुआ है, ठीक है। आपको 26 आया मतलब उसमें आप 1000 लगा लेंगे, ठीक है। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे 26,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसी में दिया है व्हाट इज द एवरेज, एवरेज कैसे निकाला जाता है, जितने भी हैं उनको प्लस करके नीचे जितने नंबर हैं वो हम नंबर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि 3 ऊपर है तो यहाँ पे हम नीचे भी क्या लिख देते हैं 3 लिख देते हैं, ये आपका एवरेज निकालना होता है ना। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर बाय कंपनी एक्स ओवर द गिवन पीरियड, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को कल बताया था कि आपने यूज करना है पिछला वाला, ठीक है। तो एक्स कंपनी में कितना टोटल हुआ था 716, अभी हमने प्लस किया है, ठीक है। तो हमें और दोबारा प्लस नहीं करना पड़ेगा, क्या हो गया हमारा 716 लिख देंगे ऊपर। अब टोटल कितने ईयर है 1 2 3 4 5 6, कितने ईयर है 6, तो नीचे हम क्या कर देंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको आप करिए डिवाइड, अब यहाँ पे 1000 लगा लीजिए, 1000 में क्या होता है 3 जीरो लगता है,
अब इसके बाद इसको डिवाइड कीजिए। तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे डायरेक्ट हम, तो आप लोग भी कीजिए। 6 1 जा 6 1 जा 7, 6 1 जा कैरी आया 5 6 9 जा, ठीक है, कैरी आया 2 6 3 जा, फिर 2 जाएगा 3 जा, फिर 2 जाएगा 3 जा, ठीक है। तो हमारा दिख रहा है ये कौन सा वाला ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप लोग सॉल्व करते हैं, डीआई सॉल्व करते हैं, तो क्या करना है आपको, पहला वाला जो डेटा है उसको फेयर की तरह आपको बनाना है, ठीक है, ताकि आपको आगे जो जब भी आप पिछला वाला डेटा यूज करना चाहें तो आपको दिखे वो चीज, ठीक है। वरना आपको दोबारा भी, अगर आपको ये नहीं पता होता तो हम क्या करते, दोबारा से हमें इसको प्लस करना पड़ता और इसमें हमें हमारा टाइम जाता, ठीक है। इसलिए जब भी डीआई सॉल्व कीजिएगा तो उसको फेयर की तरह सॉल्व कीजिएगा, रफ की तरह मत सॉल्व करना, ताकि आपको कभी भी, क्योंकि आपके डीआई में आप हमेशा क्या करते हैं, ऐसा आता है डीआई कि 3 आपको सॉल्व करना होता है, 2 आपका पिछला से ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। 3 आपको सॉल्व करना पड़ता है, 2 आपका पिछले वाले से ही सॉल्व हो जाता है। इसलिए हमेशा डीआई ऐसे ही सॉल्व कीजिए ताकि आपको पिछला डेटा आप यूज कर पाए। चलिए नेक्स्ट इसी में है आपका, in which of the following year the difference between the production of company X and company Y was maximum among the given year, ठीक है। तो अब जैसे कल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे टोटल कितने ईयर है, 6 ईयर है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सिर्फ 4 ईयर दिए हुए हैं, है ना, 4 ईयर दिए हुए हैं, अरे 4 ईयर दिए हुए हैं, तो आपको सभी ईयर्स को नहीं करना है। ऑप्शन के ईयर्स देखिए, 1997 का कीजिए, 1998 का कीजिए, 1999 एंड 2000 का, 1 एंड 2 का आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको 4 ही दिया है, इन्हीं चारों में से कोई आंसर होगा, इसके अलावा ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, तो टाइम आपको बचाना है, ठीक है। तो हम बस इतना देखेंगे। अब यहाँ पे भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, इसको अंदाजा लगा के भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ से तो हमें पता चल गया कितना हो गया, 41 का डिफरेंस है। यहाँ पे हमारा कितना डिफरेंस हो गया, 21 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे हमारा कितना डिफरेंस हो गया, 20 का डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे हमारा कितना डिफरेंस हो रहा है, 78 है। तो 88, 98, फिर 8, यहाँ पे 50 का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसमें माइनस करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको बना सकते हैं देख के भी आपको, क्योंकि ये गैप भी आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे गैप जो है वो सबसे ज्यादा है, यहाँ इन सब में सबसे कम है, ठीक है। तो आपका कौन सा ईयर आ जाएगा, 2000। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। डीआई को आपको हमेशा सॉल्व नहीं करना है, आपको अपना थोड़ा दिमाग भी लगाना है उसमें, क्योंकि आपको टाइम बचाना होता है डीआई में, ठीक है। डीआई में आप हर चीज सॉल्व करते जाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, इसलिए डीआई में आपको थोड़ा सा टाइम बचाना है, समय को कहाँ से आप कितना ट्रिकी वे में उसको सॉल्व कर पाते हैं वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो हमें गैप देख के यहाँ पे पता चल रहा है कि 2000 में सबसे ज्यादा गैप है, ठीक है, बाकी सब में गैप कम है। गैप का मतलब क्या है, उनके बीच में डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस से हमसे पूछा है उनका अंतर कितना है, तो जितना कम अंतर होगा उतना कम गैप होगा, जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ज्यादा गैप होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको देख के भी पता कर सकते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2000 में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत उसमें देखना भी है, ठीक है। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, देखिए वही हमने जो निकाला, बाकी इन्होंने सबका निकाल दिया है, लेकिन आपको ये सब भी देखना है, क्योंकि वहां पे आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको सॉल्व करके कितना आपने सॉल्व किया है, ये आपका जो एनटीए है वो ये नहीं देखेगा कि आपने कितना सॉल्व किया, आपका रफ कॉपी में आपने कितना सॉल्व किया है, ठीक है। आपका बस आंसर आपने सही टिक लगाया है या नहीं, ये आपका देखा जाएगा। तो इसलिए आप जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका टाइम वेस्ट है, जितना कम सॉल्यूशन में आपको आंसर निकाल पा रहे हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो ये सब चीज के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बहुत सारे डीआई आपके ऐसे बुक्स भी आते हैं, वहां पे भी आपको मिल जाएंगे, आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो भी आपको इतने सारे डीआई मिल जाएंगे, आप सॉल्व करते हुए थक जाएंगे। इसलिए आप लोग को मैं पहले से ही कह रही हूँ कि टाइम निकालिए, 1 घंटा 2 घंटा मैथ्स के लिए और सॉल्व कीजिए। और ये जो भी यूनिट पढ़ाए गए हैं आपका 5, 6 और 7, ये आपका क्या है,
एक तरह से स्कोरिंग यूनिट हम कह सकते हैं, ठीक है। और अभी हमारा जो कौन सा यूनिट है, शायद थर्ड यूनिट में है कंप्रेहेंशन, वो भी हम देखेंगे, वो भी आपका स्कोरिंग यूनिट है। और हम क्या करते हैं कि कंप्रेहेंशन को सॉल्व नहीं करते, हमें लगता है कि कंप्रेहेंशन हमसे बन जाएगा, लेकिन वो भी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उन सभी को आपको अभी से प्रैक्टिस पे लग जाना है। चलिए नेक्स्ट, इसी का लाइन वाले का लास्ट वाला आपका है, द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी वाई इन 2000 was approximate what percent the production of company X in the same year। सेम ईयर यानी कि 2000 की बात की जा रही है हमसे, बाकी और किसी के बारे में हमें नहीं देखना है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, 2000 में कितना हुआ है, एक्स, एक्स कौन सा है, वाई ब्लू वाला है तो 78 है, और वाई कौन सा है, 128, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई इन 2001 2000 was approximate what percent of production of X। तो हमेशा आपको इसमें क्या करना है, जो चीज आपको पहले दी हुई है उसको पहले रखना है ऊपर में, जो चीज आपको बाद में दी हुई है उसको नीचे रखना है, ठीक है। इसको याद में रखेंगे, रेशियो में भी आपको यही चीज फॉलो करना है, जो चीज आपको पहले दी हुई है, अगर x पहले दिया है तो x को ऊपर में रखेंगे, अगर y पहले दिया है तो y को ऊपर में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है, y पहले दिया है तो y को हम ऊपर में रखेंगे, और x बाद में दिया है इसलिए x को हम नीचे रखेंगे, और परसेंट निकालने बोला है, ठीक है। तो परसेंट में हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। परसेंट पे हमेशा हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा y कितना है, देखिए 128, और x कितना है 78, और यहाँ पे हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, आपको निकाल लेना है डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, कटाइए फिटाइए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सभी लोग इसको कटाएंगे। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, रेशियो और परसेंटेज के लिए, जो आपको पहले दिया है उसको पहले रखना है, जो नीचे दिया है उसको नीचे रखना है, ठीक है। तो कभी भी आप लोग का ये फिर गलत नहीं होगा। अब इसके बाद के सारे प्रश्न आप लोग को खुद सॉल्व करने हैं। मैं आप लोग को प्रश्न दिखाऊंगी, एक एक से पूछूंगी कि उसमें करना क्या है, तो आप लोग को बताना है कि उसमें क्या करना है, क्योंकि जब आप डीआई सॉल्व करते हो तो उसमें प्रश्न समझना जरूरी है। अगर आप लोग प्रश्न नहीं समझेंगे, मैं आपको बता दूंगी कि ये कीजिए तो आप लोग कर लेंगे, सॉल्व करना इजी होता है, लेकिन प्रश्न में करना क्या है, कौन सा डेटा हमें निकाल के कहाँ पे रखना है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको प्रश्न समझना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहां पे मैं आप लोग को प्रश्न समझाने के लिए नहीं रहूंगी कि y को ऊपर रखिए, x को नीचे रखिए, उसको कटाइए फिटाइए, ये बोलने के लिए मैं वहां पे नहीं रहूंगी, और उसके लिए आपको खुद ये समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कटाइए, मैं भी कटाती हूँ। 2 3 जा, 2 9 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, ठीक है। और कटेगा ये 3 से नहीं कटेगा, इससे कटेगा। 2 3 जा, 2 9 जा, 2 6 जा, 2 4 जा। तो यहाँ पे इसको हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, 1600, और ये आपका 39 हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये अप्रोक्सीमेट बोला है तो हम लोग इसमें थोड़ा सा फेर बदल कर सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट बोला है तो ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 39 और ये कितने सा जाएगा, या अगर हम लोग इसको 40 करते हैं तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर हम लोग इसको 40 करते हैं तो ये 0 0 कट गया, ठीक है। तो 4 1 जा, 4 4 जा, तो यहाँ से आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है।
इसको डायरेक्ट आपको घटाना पड़ेगा, फिर आपका अप्रोक्सीमेट आएगा। इसको घटाइए डायरेक्ट, डिवाइड कीजिए मतलब। तो यहाँ पे ये कितना है, 40 है ना, तो 40 4 तिया 12, 4 चौक 16, 160 है ना। मतलब कि ये कितने जा रहा है, 4 से अगर हम लोग इसको करें, किसी का माइक ऑन है, 4 से करें तो 4 4 एकम 4, ठीक है। मतलब ये अगर हम लोग इसको 40 मानते हैं अभी, तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा और 4 लगभग 4 4 जा के आसपास जा रहा है, ठीक है। 4 4 जा, फिर उसके बाद आपका पॉइंट में आएगा ये कम से कम, एक मिनट, ये नहीं कट रहा है, इसको डायरेक्ट कटाइए। तो अभी हम लोग इसको डायरेक्ट कटाते हैं, ठीक है। 39, तो 39 से अगर हम लोग इसको करें तो 39 4 जा के आसपास जाएगा, ठीक है। तो अरे एक मिनट, 4 4 9 जा 32, कैरी 36, कैरी आया 3, 4 3 जा 12 एंड 3 15, ठीक है। तो 156 4, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, 14 में से 6 गया तो 8, और ये 0 0, ठीक है। फिर उसके बाद 0 बढ़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0.2 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 39 39 यानी कि 78 78 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 बढ़ेगा, फिर नहीं जाएगा यानी कि 4.2, और आपका 100, यहाँ पे 4.2 इंटू 100 है, यानी कि 420। कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, एक मिनट, इसको फिर से मैं इरेज करती हूँ। फिर से देखते हैं, y 2000 में y का वैल्यू कितना है, 128 है, और x का वैल्यू कितना है, 78। In the production of, what is the approximate percent of production of company Y in the same year? The production of company Y in 2000 was approximate what percent of production of company X in the same year? हाँ, तो 128 ऊपर रहेगा, 78 नीचे रहेगा, और 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम लोग 2 से इसको कटाते हैं, 2 3 जा 2, 9 जा 2, 6 जा 2, 4 जा, तो यही तो आना चाहिए। क्या दिक्कत हो रही है इसमें, जस्ट 1 मिनट। एक बार आगे देखते हैं हम लोग। हाँ यही है। अच्छा, हम लोगों ने 1000 नहीं लिया है, फिर इसी वजह से हम लोग को, हाँ मैंने ऊपर 1000 ले लिया था बट नीचे 1000 नहीं लिया था, इस वजह से हम लोग को दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। 1000 आपको क्योंकि 1000 बोला गया है ना, तो इस वजह से, सॉरी ये चीज मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने ऊपर तो 1000 लिया लेकिन नीचे 1000 नहीं लिया, क्योंकि नीचे वाला भी तो 1000 है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको 0 0 कटाएंगे, ये 0 0 कट गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिर वही चीज आ गया, 64 और 39 इंटू 100, यानी कि अब अगर आप 64 और इससे करेंगे 39 से, तो आपका क्या आएगा, ओके मैंने यहाँ पे 164 ले लिया था, आप लोग मेरे को बता भी नहीं रहे थे। पिछले वाले में मैंने क्या किया था, 164 लिया था, जबकि ये 164 नहीं, ओनली 64 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 64/39 है। अब इसको आप डिवाइड कीजिए। मैंने 164 लिया था, ठीक है, यहाँ पे 64 है, तो 64 यानी कि कितना, कितने जा जाएगा, 1 जा ही जाएगा, ठीक है, 2 जा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 14 में से 9 गया तो कितना बचा, 5, और ये आपका 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है। फिर 0 हम लेके आएंगे, तो ये कितने जा जाएगा, 4 है 40,
तो लगभग आपका 6 के आसपास जाएगा, ठीक है। 39 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54, कैरी आया 5, 6 3 जा 18 और 5 कितना हो जाएगा 2 23, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 234, कितने जा में गया 6 जा में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 6 और ये आपका क्या आ गया 1 और ये कट गया, फिर वापस 0 को लेके आएंगे तो ये कितने जा जाएगा, ये 40 है तो 4 चौक 16 है ना, मतलब कि लगभग आपका 39 इंटू 4 करेंगे तो कितना जाएगा 4 9 जा 36, कैरी आया 1, सॉरी कैरी आया 3, 4 3 जा 12 और 3 15, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 156 यानी कि 4, लगभग आपका कितने हो रहा है 164 के अराउंड, ठीक है। अब इसको आप लोग समझिए एक बार, पहले तो मैंने 1 ले लिया था, ये हमारे में नहीं था, ठीक है। 34 ही था, 64 ही था। अब हम इसको जब भी आप कटाते हैं तो क्या करना है, ये 39 अराउंड किसके आसपास है, ठीक है 40 के आसपास है ना, तो इसको आप 40 मान के चलिए, ठीक है। तो आपको क्या होगा, इसको अनुमान लगाने में आपको इजी होगा, ठीक है। तो 40, तो अगर हम लोग 40 को 2 बार करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो मतलब 64 के आसपास नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये पहली बार में हमने क्या किया, एक बार में ही किया, एक बार में किया तो हमारा 25 बचा है, ठीक है। तो अब हम 0 को नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए 200 मतलब 250 है, तो 40 को कितनी बार हम डिवाइड करेंगे या कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 250 के आसपास आता है। तो हम क्या करते हैं, 4 छक्का कितना होता है, 4 छक्का 24, ठीक है। मतलब 240 के आसपास आता है जब हम 40 को 6 बार में करते हैं, ठीक है। तो ये आपको अनुमान लगाने का मैं ट्रिक बता रही हूँ कि अगर हम 40 को 6 बार में करते हैं तो कितना आता है 240 के आसपास आता है, और अगर हम 4 को 7 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 280 चला जाएगा, ठीक है। मतलब 250 से ज्यादा हो जा रहा है, तो हमारा ये कितने बार में आना चाहिए, 6 बार में आएगा, ठीक है। तो अब 39 को 6 में इंटू कर लीजिए तो हमारा कितना आ गया 234 के आसपास आ गया। जब हमने इसको माइनस किया तो कितना आया 16 आया, ठीक है। तो अब हम 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है, 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब 16 आता है, ठीक है। तो मतलब 40 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा, 40 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में लेके, अगर हम 39 नंबर लेके चलते हैं तो हमारे दिमाग में वो काम नहीं करता है, ठीक है। इसलिए उसके अप्रोक्सीमेट में आप चलिए, मतलब अगर आपका मान लीजिए 36 है तो आप उसको 35 लेके चलिए, ठीक है। 40 है 39 है 38 है तो 40 लेके चलिए। तो इस तरह से जब आप उसको थोड़ा सा उसके आसपास का नंबर लेके चलते हैं, उसका आसपास का जो राउंड फिगर नंबर है वो आप लेके चलते हैं तो आप उसको इजिली डिवाइड कर पाते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, प्रैक्टिस से आएगा। बार बार जब आप बड़े बड़े नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो आपको प्रैक्टिस में आएगा कि हाँ हम इतना करते हैं तो इतना हो जाता है, ठीक है। और हम जैसे 50 का लेंगे, अगर हमारे पास 48 है तो 48 को अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो क्या होगा कि हमें टिपिकल पड़ेगा, तो आप उसको क्या मान के चलिए उसके आसपास का जो 50 नंबर है, ठीक है। तो 50 को 2 बार करेंगे तो 100 आएगा, तो 48 में 4 घटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको थोड़ा सा ट्रिकी वे में करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये सब आप प्रैक्टिस पे बार बार करेंगे ना तो आपको आएगा। समझ में आया ये कैसे हुआ, पहली बार में मैंने गलती की थी कि 1 यहाँ पे ले लिया था जबकि यहाँ पे 1 नहीं था, ठीक है, इस वजह से वो नहीं आ रहा था। चलिए, तो ये आपका हमने अलग अलग तरह के देखे, लाइन वाले देखे, ठीक है। लाइन ग्राफ अगर आपके पास आए तो कैसे करेंगे, कल हमने बार वाला देखा था, ठीक है। कल हमने पाई चार्ट वाला देखा था, लेकिन ये आपका रेयर आता है, बहुत कम आता है, आपका ज्यादातर नंबर्स वाले ही आते हैं। और इसके बाद के जितने भी प्रश्न हैं जो ये लाइन ग्राफ और पाई चार्ट को छोड़ के, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। जो भी आपका रिसेंट पाया है 2022 से लेके 2024 के बीच में, वही सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। तो यही इसी टाइप का प्रश्न आपके उसमें आता है, तो आपको इसी लेवल का सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये भी आपका किसमें आया था 2023 जो फैब में पेपर हुआ था, ठीक है। फैब 2023 में हुआ था, वहां का ये प्रश्न है, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है, द टेबल
below shows the number of male and female working in 6 nationalized bank in India. ठीक है, 6 अलग अलग बैंक है, कौन कौन से? SBI, PNB, UCO, BOB, IOB और UBI। ठीक है, ये 6 अलग अलग बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक मतलब पूरे इंडिया में 6 अलग अलग बैंक है, उसमें कितने मेल और कितने फीमेल काम करते हैं उसका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अक्रॉस द 6 सिटीज, अलग अलग सिटीज में। ठीक है, कौन कौन सी? ए सिटी में कितने मेल फीमेल काम करते हैं? SBI में, PNB में और UCO में। बी सिटी में कितने काम करते हैं? CDEF। ठीक है, 6 अलग अलग सिटी है, 6 अलग अलग बैंक है। उन 6 सिटीज में, 6 अलग अलग बैंक में कितने मेल और कितने फीमेल काम करते हैं उसका डेटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन बिलो। ठीक है, जो भी आपको डेटा दिया हुआ है उसके बेस्ड पे आपको जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उनके उन प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न आपका पहला क्या है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स to the number of male in city E working in SBI, UCO and IOB। ठीक है, इस तरह के डेटा में आपको क्या करना होता है? ध्यान बहुत लगाना होता है, क्योंकि इतना सारा डेटा दिया हुआ है हम कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। देखिए क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल, मतलब फीमेल ऊपर रहेंगी। ठीक है, नंबर ऑफ मेल, मेल नीचे रहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी मैंने आपको बताया जब रेशियो और परसेंटेज में जो चीज आपको ऊपर बोला है उसको ऊपर रखना है, जो चीज बाद में बोला है उसको नीचे रखना है। तो हमें फीमेल पहले बोला है, मेल बाद में बोला है, इसलिए हम फीमेल को ऊपर रखेंगे, मेल को नीचे रखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, इन सिटी ई, सिटी ई का ही आपको देखना है। ठीक है, बाकी सिटीज का आपको नहीं देखना है, सिर्फ सिटी ई का देखना है। कौन कौन से बैंक का देखना है? SBI बैंक का देखना है, UCO बैंक का देखना है और IOB बैंक का देखना है। ठीक है, तो बस आपको इतने ही सिटीज में ई और ई सिटी का 3 बैंक का देखना है। ठीक है, तो ई सिटी में पहला आपके पास मेल है कितना, लिख लीजिए। आपके पास हमेशा रफ कॉपी रहेगा, उसमें डायरेक्ट देख देख के लिखते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ई सिटी में मेल, हम पहले मेल को देख रहे हैं, तो मेल पहले ई सिटी में कितना है? 334 है। उसके बाद UCO में मेल कितने हैं? ई सिटी में 350 है। फिर उसके बाद IOB में मेल कितने हैं? 124। ठीक है, इनको प्लस कर लीजिए, ये हमारा क्या निकल गया? मेल का निकल गया। इसी तरह से हम फीमेल का भी निकाल लेंगे, आप डायरेक्ट भी यहीं से लिख सकते थे। फीमेल में हमारा कितना है? 120। ठीक है, फिर UCO में कितना है? 234। उसके बाद IOB में कितना है? 334। इन दोनों को प्लस कर लीजिए। ठीक है, बस आपको प्रश्न समझना है कि क्या बोला जा रहा है और आपको करना क्या है। बाकी DI बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, अगर आप उसको थोड़ा सा भी समझते हैं, सॉल्व कर पाते हैं तो DI बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा रहता है। DI में कैलकुलेशन ज्यादा। चलिए प्लस कीजिए, 448 10 2 2 4 7, कितना हो गया? 708। ठीक है, मेल, मेल हमारा कितना है? 708। और फीमेल हमें देखना है 8, इसमें भी आया 8 6। ठीक है, कितना आ गया? फीमेल हमारा 688 और मेल हमारा है 708। ठीक है, अब हमें क्या करना है? फीमेल को ऊपर रखना है, यानी कि 688 को हम ऊपर रखेंगे और मेल यानी कि 708 को हम क्या करेंगे? नीचे रखेंगे। अब इसको कटा लीजिए। ठीक है, तो ये पहले 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो कितना आएगा? 2 3 जा, कैरी आया 1, 2 5 जा, 2 4 जा। ठीक है, फिर से इसको कटाएंगे, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 1 जा, 2 7 जा, 2 2 जा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ गया? 2 1 जा, 2 7 जा, 2 7 जा, कितना आ गया? 7 1 7 2 1 7 7। तो आपका ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी रख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, the approximate percent of number of female with respect to the number of male across all the bank in the city B। ठीक है, याद रखिए the approximate percent of number of female, मतलब यहाँ पे भी फीमेल आपके ऊपर रहेंगी, with respect to the number of male, मेल यहाँ पे नीचे रहेंगे, अक्रॉस ऑल द बैंक इन सिटी बी। क्या परसेंटेज पूछा है तो हमें क्या कर देना, 100 से मल्टीप्लाई, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूला में आपको रखना है। ठीक है, तो आपका सिटी बी में ही हमें देखना है अक्रॉस ऑल द बैंक, ऑल द बैंक यानी कि सभी बैंक में जितने मेल हैं और जितने फीमेल हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सभी बैंक का निकाल लीजिए पहले मेल, तो देखते जाइए मेल कितना है 254, फीमेल कितना है 456। ठीक है, 346 256, फिर उसके बाद 366 और यहाँ पे आ गया आपका 345, फिर आपका क्या आ गया 378 और यहाँ पे आपका आ गया 285, फिर आपका क्या आ गया 256 और यहाँ पे 166 और यहाँ पे आपका क्या आ गया 346 और यहाँ पे आपका आ गया 287। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, चलिए जल्दी से प्लस कीजिए, इसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। कितना है हमारे पास 10 हो गया, ये पहले 6 का हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको आप जब भी आप करते हैं तो यहाँ से देखिए 2 अगर हम लोग यहाँ लेके चले जाएं तो ये भी 6 बन जाएगा, ये भी 6 और सभी 6 है, तो कितना हो गया 6 कम 6, 6 दूने 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, कैरी आया 3। ठीक है, तो अब उसके बाद फिर से इसी तरह से कर लीजिए 9 15, फिर उसके बाद ये कितना हो गया 22 27 31 एंड 34, कैरी आया 3। ठीक है, तो 3 3 6, 6 2 8, 4 12, 3 15 और 3 18, 2 20, कितना हो गया हमारा 2046। ठीक है, इतना ही आया। उसके बाद फिर इसको प्लस कीजिए, तो यहाँ से एक यहाँ लेके चले जाइए, तो ये 6 हो गया। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूने 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 5 35, कैरी आया 3। ठीक है, फिर ये 5 5 10, 4 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 8 36, 36 और 3 39, कैरी आया 3। ठीक है, 4 2 6 3 9 2 11 1 12 और 13 14 और 3 कितना हो गया आपका 17। ठीक है, तो ये हमारे क्या निकल गया टोटल फीमेल और ये हमारे टोटल मेल निकल गए। ठीक है, तो हमें फीमेल को क्या रखना है, ऊपर रखना है 1795 और 2046, इसको हमें क्या करना है नीचे रखना है और यहाँ पे आपका क्या आ गया 100। ठीक है, अब इसको अब इसको कटाना है हमें। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या बोला है अप्रोक्सीमेट बोला है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट बोला है ना, तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर लीजिए, यहीं से ही आपको अप्रोक्सीमेट करना है, तो 95 है ना, तो इसको यहाँ पे आप कर लीजिए 2045। ठीक है, तो अब इसको 5 से कटा लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 5 3 जा कैरी आया 2, 5 5 जा कैरी आया 4, 5 9 जा 5 4 जा 5 0 जा 5 9 जा। ठीक है, तो अब ये कटेगा क्या 13 और यहाँ से आपका 8 और नहीं कटेगा। ठीक है, कितना आ गया हमारा 5409 और यहाँ पे आपका आ गया 100। ठीक है, तो अब हम इसको डायरेक्ट हम इसको कटा देते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35900 डिवाइडेड बाय 409। ठीक है,
तो जैसा मैंने आप लोग को बताया, इसको हम लोग 410 अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो 410 यानी कि अगर हम इसको 40 से भी करते हैं तो चार कितने का हुआ, 35 है, यानी कि ये हमारा 360, ठीक है, मतलब 360 लगभग कितने जा आता है, 9 जा आता है, लेकिन ये टोटल 9 जा नहीं जाएगा, ठीक है, कितने जा जाएगा, 8 जा। अभी देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना आप लोग को ये। देखिए अगर हम लोग इसको 400 मानते हैं, ठीक है, तो 400 यानी कि चार निया कितना होता है, 36, यानी कि 360, ठीक है, तो ये हमारा कितना 359 है ना, और मतलब 360 है कि नहीं, और ये हमारा 400 से ज्यादा है, ठीक है, तो हमारा 9 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 8 से जाएगा। तो 409 इंटू 8 करिए तो कितना हो जाएगा, 8 निया कितना होता है, 72, कैरी आया 7, तो यहाँ पे 0 है तो 0, 8 8 चौक 32, ठीक है, तो हमारा ये किससे हो गया, लगभग 3700, सॉरी 3272, यानी कि इस कितने में आ रहा है, 8 में आ रहा है ना हमारा, मतलब यहाँ पे 8 वाला ऑप्शन आपका, ये दोनों तो कट गया, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, या तो 86 होगा या 88 होगा। तो अब यहाँ से दोबारा चलिए, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 8 में से 2 गया तो सॉरी 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पे आपका ये बन गया 8 में से 7 गया तो 1, ये आपका बन गया 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है, फिर हम 0 को लेके आएंगे, मतलब ये हमारा किसके आसपास बन रहा है, 3200 के आसपास बन रहा है ना, मतलब कि 4 अट्ठे 32 होता है, ठीक है, लेकिन हमारा पूरा ये 3200 भी नहीं है और ये 400 से ज्यादा है, मतलब 8 पे नहीं आएगा, किस पे आएगा, 6 पे आएगा, ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 86। आपको टोटल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप अनुमान भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 409 को आप 6 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन था, 8 वाला तो कट गया आपका, बचा क्या, 6 वाला, ठीक है, तो 6 निया कितना होता है, 54, कैरी आया 5 5, और 6 4 जा 24, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 4 5 4, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 86 के अराउंड आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, अप्रॉक्स आपको करना है, पूरा आपको आंसर नहीं बताना है, इसलिए हम अप्रॉक्स जा जाके यहाँ पे आप पूरा करते जाएंगे तो आपको आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा ट्रिक लगाना आना चाहिए, और ट्रिक ये सीखिए आप लोग कि अगर यहाँ पे ये 400 है और यहाँ पे ये कितना है, 360 है, ठीक है, तो 360 किसके पास आता है, 4 निया 36, 4 निया 36 होता है ना, लेकिन ये टोटल 360 भी नहीं है और ये 400 से ज्यादा है, इसलिए हम एक नीचे से करेंगे, मतलब 9 से नहीं करेंगे, उसके नीचे करेंगे, तो ये थोड़ा आपको ट्रिक लगाना आना चाहिए। तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर देंगे, 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, इसी तरह से आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन यूसीओ फ्रॉम सिटी ए, ये याद रखिए, द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन यूसीओ फ्रॉम सिटी ए, ठीक है, approximately what percent more than the number of female working in PNB in the same city, ठीक है, हमें सिटी ए का देखना है, कौन कौन से बैंक का देखना है, यूसीओ बैंक का देखना है और पीएनबी बैंक का देखना है, ठीक है, यूसीओ एंड पीएनबी बैंक। तो सिटी ए में देखिए यूसीओ, और सिर्फ किसका देखना है, फीमेल्स का देखना है, ठीक है, फीमेल्स का देखना है। तो अब हमें क्या करना है, पहले हम यूसीओ बैंक का निकालते हैं, फीमेल सिटी ए में कितने हैं, 500 है, ठीक है, कौन सा, यूसीओ बैंक में, और कौन सा, पीएनबी बैंक में कितना है, फीमेल 16116। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डायरेक्ट परसेंट नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन यूसीओ बैंक इन सिटी ए अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन, ठीक है,
what percent more than the number of female working in PNB from same city। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मोर देन में क्या करना है, आपको पहले इसको माइनस करना होता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट पर्सन पूछता व्हाट इज द नंबर द परसेंट ऑफ फीमेल वर्किंग इन सिटी ए इज टू सिटी पीएनबी बैंक। ठीक है, सिटी ए में यूसीओ बैंक में जो फीमेल काम कर रहे हैं और पीएनबी बैंक में जो फीमेल काम कर रहे हैं उनका परसेंट कितना है। अगर इतना पूछता तो आप इसको डायरेक्ट करते 500 अपॉन 116 इंटू 100। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट परसेंट पूछता तब आप ये करते, लेकिन यहाँ पे पूछा व्हाट परसेंट मोर देन। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा 483। ठीक है, क्लियर है, 483 हमारा क्या हुआ, माइनस करने के बाद हमारा आया। ठीक है, व्हाट परसेंट मोर देन बोला है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा मैंने आप लोग को बताया था जब भी आपको प्रॉफिट लॉस निकालना होता है, ये काइंड ऑफ क्या है, प्रॉफिट लॉस की चीजें हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस में हमेशा हमें क्या करना होता है, जो नीचे वाला होता है, ठीक है, उसको हमें क्या करना होता है, नीचे रखना होता है। ठीक है, तो आपको 500 को नीचे नहीं रखना है। याद कीजिए जब प्रॉफिट लॉस हमने पढ़ाया था, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। ठीक है, जितना हमारा खर्च हुआ या कॉस्ट प्राइस है उसको हम नीचे रखते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, जो नीचे बोला गया है, जो बाद में बोला गया है उसको आपको नीचे रखना है। जो आपका माइनस करके आया 384 उसको आपको ऊपर रखना है, और यहाँ पे 100। ये चीज समझ में आई। ये आपको क्या करना है, जब आपसे मोर देन या लेस देन इस तरह से पूछा जाए तो हमेशा आपको जो बाद में बोला गया है उसी को ही रखना है। यहाँ पे 500 का कोई काम नहीं है। ठीक है, 500 का काम हमारा क्या था, सिर्फ माइनस करने में था, लेकिन आपका 116 का काम क्या है, आपका नीचे रखने का काम है। ठीक है, तो जब भी आपसे ये पूछा जाए मोर देन या लेस देन का पूछा जाए तो हमेशा जो नीचे बोला गया है उसको आपको क्या करना है, नीचे रखना है। बाद में जो बोला गया है उसको नीचे रखना है, जो आपने माइनस करके निकाला है 384 उसको ऊपर रखना है, और यहाँ पे आपको 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका इस तरह का मोर देन परसेंट या लेस देन परसेंट आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको डिवाइड करके निकालिए। 2 से जाएगा ये, 2 5 जा 2 8 जा। ठीक है, 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा, फिर से 2 से जाएगा 2 2 जा 2 9 जा, 2 से फिर से जाएगा 2 9 जा 2 6 जा। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना आ गया, 9600 डिवाइडेड बाय 29। ठीक है, तो 29 हमारा प्राइम नंबर है और किसी से जाएगा नहीं, तो हम अब हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट डिवाइड कीजिए इसको, चलिए ट्रिक लगा के डिवाइड कीजिए। कैसे ट्रिक लगाएंगे, 9600। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या है, अब देखिए ये कितना है, लगभग 90 के आसपास का है, और ये कितना है 30। तो 30 तिया क्या होता है, 90 होता है ना, 30 तिया 90 होता है। तो आप देखेंगे अब मतलब 3 से जाएगा ये। ठीक है, तो 3 या 27 कैरी आया 2, 3 तिया 3 दूने 6 2 9। ठीक है, मतलब हमारा कितना आया है, अरे 3 या 27 कैरी आया 2, 3 दूने 6 2 8 होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 16 में से 7 गया तो कितना बचा हमारा 9, और यहाँ पे ये कट गया। ठीक है, फिर हम 0 लेके आएंगे, तो यहाँ पे फिर 90, फिर हमने वही किया था, तो ये फिर से कितने से जाएगा, 3 जा ही जाएगा, यानी कि 87।
ठीक है, फिर हमारा 3 बचा, फिर हम 0 लेके आएंगे तो कितने हुआ, ये 29 है और ये 30 है, तो कितना हो गया 331। समझ में आया आप लोग को? क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि मैं बस सॉल्व कर रही हूँ आप लोग देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है? नहीं, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको अगर ट्रिक भी नहीं लगाना चाहते तो डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 29 को डिवाइड करते जाइए, आपको सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या है, आपको टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए मैं आप लोग को ये छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं, इसको 30 बनाइए, 30 बना के देखते जाइए, ठीक है। तो वो, लेकिन ये एज्यूमिंग आपका जो है, जो आप दिमाग लगा रहे हैं, वो आपका थोड़ा उसमें आएगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट कीजिए, ठीक है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सही सॉल्व कीजिए, ठीक है। गलत सॉल्व करने से बेटर है कि आप थोड़ा टाइम लगा करके सही सॉल्व कीजिए। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा आपको क्या होगा, मतलब यहाँ पे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको जो ये एज्यूम करने की कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ती जाएगी। इसलिए अभी से अभी डेट वगैरह आया नहीं है, फिर भी आप लोग सॉल्व करना चालू कर दीजिए, ताकि आप लोग का जब तक एग्ज़ाम आता है और जब तक आप लोग डेट आते हैं तब तक फिर आप लोग इतने मास्टर हो जाए, ठीक है। इसलिए अभी से एक DI बस सॉल्व कीजिए एक दिन में, और 2-3 अब मैथ्स के जो मैंने आपको परसेंटेज वगैरह के बताए थे वो चीज़ें थोड़ा सॉल्व कीजिए, और एक आप कंप्रेहेंशन सॉल्व कीजिए, और एक कुछ प्रश्न आप लॉजिकल रीजनिंग के सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये बस देखते चलिए, थोड़ा थोड़ा 5-5 प्रश्न ही मैं करूंगी डेली, ऐसा आप एक बना लीजिए, ठीक है। सिर्फ 5-5 प्रश्न आपको 4-5 यूनिट के जो हैं वो आपको करने हैं। लगभग आपका 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा, ठीक है। और आप पढ़ने में इतना भी नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई मतलब की बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। The total number of female working across all six cities together is more than 1700, ठीक है। सिर्फ हमें फीमेल्स के बारे में पूछा, याद रखिए, सिर्फ फीमेल्स के बारे में पूछा है और ऑल 6 सिटीज टुगेदर बोला है, ठीक है। सभी 6 सिटीज में 1700 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी सिटीज है, कितनी सिटीज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट 3 बैंक्स, एग्जैक्ट 4 बैंक, 2 बैंक्स या ऑल बैंक्स, ठीक है। तो ऐसा पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है, 1 मिनट, फीमेल्स का पूछा है, ठीक है, बैंक्स के अकॉर्डिंग पूछा है। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। फीमेल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, कि कौन कौन सी बैंक में सबसे ज्यादा फीमेल काम कर रही है, या 1700 से ज्यादा फीमेल। तो अब इसमें आपको क्या करना है, पूरा आपको प्लस करने की जरूरत नहीं है, आप कर भी सकते हैं पूरा प्लस, ठीक है। लेकिन आप इसको थोड़ा अप्रॉक्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना है, 200 है, 400 है, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 कितना हुआ, 9 और 3 12, 12 1 13, 13 और 3 13 3 14, ठीक है। और बाकी हम देख रहे हैं ये भी लगभग 100 के आसपास है, ये भी लगभग 100 के आसपास है, ठीक है। तो 14 15 हो गया, यहाँ से अगर हम इन लोगों को प्लस करते हैं तो 15 और लगभग 16। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि SBI में अराउंड 1600 के आसपास हो रहा है, 1700 नहीं जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम PNB में जाते हैं तो PNB में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है, कितना हुआ 300, 300 और 400 कितना हुआ 700, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11, ठीक है। तो 1700 के तो आसपास जा ही नहीं रहा है, लगभग ये कितने के आसपास जाएगा, 1300 के आसपास जाएगा, ठीक है। 1300 के आसपास जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 5 3 8, 8 4 12, 12 और 3 कितना हुआ, 12 3 15, 15 और 2 17, यहाँ पे मतलब ये 1700 से आगे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब लगभग 2000 के आसपास जा रहे हैं, मतलब आपका पहला सिटी आपको मिल गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए 4 2 6, ठीक है, 6 और 2 6 2 8 9 10, 10 और 2
12, ठीक है। और ये आपका लगभग 13, 14 है ना। और यहाँ भी ये भी आपका लगभग 1500 के आसपास जा रहा है, 1500-1600 के आसपास जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप फीमेल्स देखिए, तो यहाँ पे आपका कितना है, ये आपका 600 है। 6 और 7, 7 और 2 कितना हो गया, 7 और 2 9, 9 एक 10, मतलब 10 एक 11, ये भी लगभग आपके कितना है, 200 के आसपास है। तो 11 और 11 3 कितना हो गया आपका, 11 3 14, 14 और ये आपका 15 16, और यहाँ पे हम ला रहा, और हम लोग आ रहा छूटा हुआ है, वो सब करके लगभग 1700 से ऊपर ये जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, तो 3 और 2 5, 5 एक 6, 6 2 9 10 11, ठीक है। और ये भी आपका 1200 के आसपास है, ठीक है। 13 ये भी आपका लगभग आगे हम ले जाएंगे, 13 14 15, ठीक है। तो लगभग ये भी 1600 के आसपास आपका जा रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कितने सिटीज में है, लगभग 17 या 1700 के आसपास, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 1700 गया है, मतलब 1700 से ज्यादा गया है, यहाँ पे भी 1700 से ज्यादा गया है। तो थोड़ा सा आपको और एक्यूरेट जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1700 भी पूछा है, ठीक है। तो आपका दो दो तो हमें पता चल गया है, लेकिन हमें और एक देखना पड़ेगा, अगर कोई और एकदम 1700 के आसपास जा रहा हो तो, ठीक है। तो आपको 2 या 3 में देखना पड़ेगा कि 2 में जा रहा है या 3, क्योंकि 4 में तो नहीं जा रहा है, ऑल बैंक्स में नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा और एक्यूरेट जाना पड़ेगा कि 2 में है या 3 में है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि हमने इसको क्या किया है कि इस तरह से अप्रोक्सीमेट देखा है ना। तो अप्रोक्सीमेट है, तो आपको थोड़ा एक्यूरेट जाना पड़ेगा, कि क्योंकि 1700 ही पूछा है, तो हो सकता है कि किसी में 1702 ऐसे कुछ भी आ रहा हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको जिसमें 1700 या 1600 के आसपास है, तो उसको आप थोड़ा सा देखिएगा पास से, ठीक है, कि वहां पे आपको थोड़ा और एक्यूरेट जाके देखिएगा। यहाँ पे या तो आपका 2 आएगा या फिर आपका 3 में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कितने में आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि लगभग 3 सिटीज में है, तो 2 का हमें पता चल गया है, ठीक है। एक और आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा आप लगभग लगा करके फिर आप एक बार, अगर आसपास है 2 या 3, तो वहां पे आप एक बार और एक्यूरेट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, थोड़ा एक्यूरेसी में भी जाना है, और थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट में भी आपको देख के चलना है, क्योंकि अगर आप इसको सभी को प्लस करने बैठेंगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा आप इसको इस तरह से करते हुए चलेंगे, ठीक है। डीआई आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना होता डीआई में। चलिए एक लास्ट हम इसका देखते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल वर्किंग अक्रॉस ऑल 6 बैंक टुगेदर इन सिटी सी, इन द फीमेल नंबर ऑफ मेल वर्किंग अक्रॉस ऑल 6 बैंक टुगेदर इन सिटी डी। अभी हमें क्या है, अभी हमें फीमेल के बारे में पूछा था, लेकिन अब हमें मेल के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। कौन कौन सा, सिटी सी में सभी बैंक में, ठीक है। सिटी सी में सभी बैंक के मेल को आपको करना है, और सिटी डी के सभी बैंक के मेल को करना है। चलिए इसको तो आप लोग खुद ही सॉल्व कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए इसके नंबर्स, ठीक है। सिटी सी में मेल मेल आपको नोट करना है, सिर्फ मेल को, और उनको प्लस करना है, ठीक है। सिटी डी के भी मेल को आपको लिखना है और उनको प्लस करना है, फिर उनमें क्या कर लेना है, डिफरेंस कितना है, उनमें कितना अंतर है वो आपको निकाल लेना है, मतलब प्लस करके माइनस करना है, ठीक है। जो भी दोनों का प्लस आया उन दोनों को आपको फिर माइनस कर देना है। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा है ना? हाँ। जैसे अगर आपको कोई प्रश्न ना समझाए तो आप समझ पाएंगे, नेक्स्ट जो कल से हम सॉल्व करेंगे तो आप लोग को खुद ही प्रश्न समझना पड़ेगा, ठीक है। कल से मैं आप लोग को नहीं बताऊंगी कि प्रश्न में क्या बोला जा रहा है।
कुछ डीआई थोड़ा ट्रिकी होता है, मतलब कि उसमें समझना पड़ता है, कुछ डीआई लेंदी होता है, मतलब उसमें करना कुछ नहीं होता, समझने जैसा कुछ नहीं होता है, प्लस माइनस बस होता है। लेकिन इतने बड़े-बड़े नंबर दिए होते हैं कि आप उसको समझने में समय लगता है, मतलब करने में थोड़ा समय लगता है, प्लस माइनस करने में। लेकिन कुछ डीआई ऐसा होता है कि सॉल्व उसमें ज़्यादा नहीं करना होता, उसमें समझना ज़्यादा होता है। तो वैसे भी प्रश्न है, हम उनको भी देखेंगे आगे। आप लोग घर में सॉल्व कर रहे हैं ना? टाइम देते हैं सॉल्व करने में? नहीं मैम, आज से शुरू हुआ मैम, इसलिए थोड़ा अनईजी है। पहले कल नहीं किया और टाइम टीआई लगता है। वगैरह में आपको प्रैक्टिस अब नहीं करेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यही प्रश्न आएगा, ये मैं गारंटी नहीं दूंगी। लेकिन इस तरह से प्रश्न आएंगे, इस तरह के सॉल्व आपको करना है, तो उसके लिए आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको क्या होगा कि समझ में आएगा कि कहाँ-कहाँ से कैसे सॉल्व करना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कम से कम एक ही डीआई दे आपको एक दिन में सिर्फ एक ही डीआई सॉल्व करना है, बहुत नहीं करना है। और इससे आपका क्या होगा कि प्रैक्टिस भी बनेगा, आपका जो स्पीड है वो भी बढ़ेगा। अभी आपको कौन प्लस माइनस करने में इतना समय लग रहा है, ठीक है? लेकिन वहाँ पे जब आप बार-बार सॉल्व करेंगे डेली-डेली तो आपका प्रैक्टिस बनता जाएगा और आपको स्पीड आएगा उसमें करने में। तो डिवाइड करने में भी आपको स्पीड आएगा। कुछ-कुछ चीज़ें हमें याद हो जाती है कि इसको इससे डिवाइड करते हैं तो इतना आता है, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो उस वो सब में हमारा क्या बचता है, टाइम बचता है। और वहाँ पे आपका टाइम का ही खेल है। जितना कम टाइम आप लगाएँगे किसी भी चीज़ को सॉल्व करने में, उतना आपका दूसरे चीज़ों के लिए टाइम बचेगा। हमेशा आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों का यही कंप्लेन रहता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं था इसको सॉल्व करने का, टाइम नहीं बचा। तो वो क्या होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है। हमने प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि अगर आपके पास आप प्रैक्टिस करते हैं, हमें योगा और संस्कृत दोनों का ही ऐसा ही है कि आपका जो सेकंड पेपर है वो थ्योरेटिकल बेस्ड होता है, उसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना होता है। तो आप उसमें 1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स आप उसमें 1.30 यानी कि 1.5 घंटा आप लगा सकते हैं, ठीक है? 1.5 घंटा आप अपने पेपर फर्स्ट के लिए बचा सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपके पास कि अलग अलग पेपर हो रहा है, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो उसको आप क्या, ये सब चीजें भी आपको सीखना है। वहां पे एग्जाम में हम क्या होता है कि हम सेकंड पेपर में ज्यादा समय लगा देते हैं या फर्स्ट पेपर में ज्यादा समय लगा देते हैं, जिससे हमारा सेकंड पेपर सॉल्व करने का हमें टाइम नहीं मिलता, ठीक है? हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें आपको अभी से ही प्रैक्टिस में जब आप लाते जाएँगे, ठीक है? आप टाइमर लगा के सॉल्व कीजिए कि मुझे इतने समय में इसको सॉल्व करना है, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे होंगी। डायरेक्ट आप एग्ज़ाम को ही क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस सेशन बनाते हैं, वहीं पे ही जाके पूरी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो मन की वहाँ पे बात है। फिर आपका टाइम नहीं बचता है, ठीक है? इसलिए प्रैक्टिस सेशन आप घर में कीजिए, वहाँ पे आप एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम को ही प्रैक्टिस सेशन बनाते हैं, वहीं पे जाके पहली बार आप डीआई सॉल्व करेंगे, वहीं पे जाके आप पहली बार मैथ सॉल्व करेंगे, वहीं पे जाके आप कैसे टाइम हमारा होता है उसको सॉल्व करेंगे, तो फिर आपका नहीं हो पाता है, ठीक है? चलिए, हुआ क्या? वाला ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? फोर वाला 3 नंबर? समझ नहीं आया, सॉरी। सेकंड या नहीं, फोर वाला 184 सॉरी अच्छा 4 1084। 1084 4 ऑप्शन।
बनाया आप लोगों ने, बाकी लोगों ने देख लेते हैं। 1081 आ रहा है इसमें, हाँ काइंड ऑफ 84 ही होगा, मतलब यहाँ पे डिफरेंस आपका 81 आ रहा है, मतलब कि कुछ वहां पे गड़बड़ी होगी यहाँ पे, या तो फिर वो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे का हम आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, और भी आपके इस तरह से परसेंटेज बेस्ड वगैरह भी आता है, तो उन सबको हम, और अलग अलग टाइप के सारे जो मैंने इसमें रखे हैं अलग अलग पैटर्न के हैं, अलग अलग तरह के, एक जैसा नहीं है। ठीक है, लेकिन किस किस तरह के, ये सारे प्रीवियस ईयर ही हैं आपका, 2021 से लेके 2000 अभी 24, अभी आप लोग रिसेंट में जो आप लोग का योगा और संस्कृत वालों का आया है वो भी आप लोग मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं आप लोग को